हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर पावर शेयरिंग। तो सिविक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है एंड इसमें से काफ़ी अच्छा हमने एक एक्सट्रैक्ट चूज़ किया है। तो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क का है एंड बाकी जो 2 क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स ईच की वेटेज में है। तो इस एक्सट्रैक्ट को हम रीड करना स्टार्ट करते हैं एंड फिर इसके क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा। यहाँ से हमने बेसिकली मेजॉरिटेरियनिज़म का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा एंड श्रीलंका के बारे में बेसिकली हमने यहाँ से देखा। नेक्स्ट देखते हैं। इन 1956 एन एक्ट वॉज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, thus disregarding Tamil. The governments followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. यहाँ पर हमने देखे जो measures अपनाए गए to suppress the Tamils and Indian Tamils। ठीक है, अगला देखते हैं। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज्ड द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स. दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पोलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड culture. They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. As a result, the relations between the Sinhala and Tamil communities strained over the time. तो यहाँ पर एलियनेशन की बात हुई है कि कैसे श्रीलंकन तमिल्स को ये पॉलिसीज़ ने कैसे अफेक्ट किया एंड उनके बीच में जो रिलेशंस थे वो कैसे ख़राब होना स्टार्ट हुए। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, बट their demand for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied. By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam state in northern and eastern parts of Sri Lanka. तो इस पैराग्राफ में बेसिकली हमें बताया है कि तमिल्स जो थे, श्रीलंकन तमिल्स, उन्होंने इसके रिस्पॉन्स में किस तरह से क्या पॉलिसीज़ अपनाई, क्या डिमांड्स रखी, क्या स्टेप्स उन्होंने, क्या मेजर्स उठाए। लास्ट देखते हैं। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट. इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर. एज अ रिजल्ट thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods. तो यहाँ हमने लास्ट में देखा कि कैसे ये सब चीज़ें सिविल वॉर की तरफ ले गई एंड किस तरह से कम्युनिटीज़ मारी गई एंड क्या क्या इफ़ेक्ट्स फैमिलीज़ पर पड़ा। तो हमने पढ़ा कि काफ़ी अच्छे से हमें पता चल गया। श्रीलंका की यहाँ बात हो रही थी पहले फिर मेजॉरिटेरियनिज़म का कॉन्सेप्ट आया। मेजॉरिटेरियनिज़म के आने से श्रीलंकन तमिल्स में एलियनेशन हुआ, फिर उन्होंने भी कुछ स्टेप्स उठाए एंड किस तरह से फाइनली ये सिविल वॉर को ये सब ने कंक्लूड किया। क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट डिड द सिन्हाला लीडर्स डू? 1 मार्क में आपको लिखना है, तो आप काफ़ी ब्रीफली इसे लिख सकते हो। द लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। तो यहाँ जो मेन पॉइंट आना चाहिए दैट शुड बी मेजॉरिटेरियनिज़म। उन्होंने मेजॉरिटेरियनिज़म को के स्टेप को इन्होंने उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड आफ्टर द एक्ट ऑफ 1956 वॉज पास्ड आउट? तो आप यहाँ सिंपली पैराग्राफ से देख सकते हो। इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इट दिस रिगार्डेड
Tamil language, and preferential policies were followed, and then a new constitution also protected and fostered about the Buddhism. तो ये मेन पॉइंट्स आपने 2 मार्क्स में लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड सिविल वॉर इन श्रीलंका। तो इन रीजंस को ऑफिशियली आपको ऑब्वियसली आप कंक्लूड करके इस तरह से लिख सकते हो कि द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ दैट इज सिन्हाला एंड तमिल्स टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर, and as a result many people, thousands of people were killed and the families were forced to live as refugees and many more lost their livelihoods। तो आपने देखा बहुत सिंपल है इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करना, इस तरह से आपकी रिवीजन भी हो रही है। सो प्लीज़ आप सभी वीडियोस को वॉच करें, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।